दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान मजदूर महापंचायत हो रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, हजारों की तादाद में किसान मजदूर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और आप सभी को पता भी है, पंजाब के शंभू बॉर्डर में भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जहां पर बैरिकेडिंग करके सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। लेकिन अभी किसान जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचा है, यहां अपनी मांगों को लेकर पहुंचा है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मीडिया और सरकार की तमाम एजेंसियां दावा कर रही हैं कि अगर सभी फसलों पे एमएसपी की गारंटी दी जाएगी तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इस पर इन किसान नेताओं का क्या कहना है, ये समझने के लिए विकल्प वाणी यहाँ पे आई है। साथ साथ में ये भी समझना चाहते हैं जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। इस पर इनकी बात को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, जिस तरीके से एमएसपी C2 की जो डिमांड आप लोगों का है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अगर एमएसपी दे दी गई तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फिर ये बनाई क्यों है एमएसपी, और बता दें हमें एमएसपी बनाई क्यों गई है, एमएसपी का नाम क्यों रखा गया है, एमएसपी का नाम किसने रखा है? यदि नाम रखा है तो शिष्टाचार बनता है, उस नियम को लागू करो। ये किसानों ने तो तैयार नहीं किया ये कानून। ये जो भी नियम होगा ये सरकार ने तो तय किया है। अब यदि तय किया है तो ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कम से कम जितनी लागत, मेहनत और ज़मीन की हमारी की जो है वो कहते हैं उसमें सारा रेंट लगा के उसमें मिनिमम प्राइस ये गवर्नमेंट तय करती है। क्यों जी? क्या मिनिमम प्राइस पे भी खरीदनी होनी चाहिए? यदि इसे मांगने में, इसे कहने में हम गुनाह कर रहे हों तो ये किसान गुनहगार है। अभी देख लीजिए, सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपये है, लेकिन जिस तरीके से मंडियों में किसान लुट रहा है, 4000-4200 के आसपास जो सरसों जो किसानों से खरीदी जा रही है। तीसरी बात यह है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ जाएगी, सब्जी 200-300 रुपये किलो हो जाएंगी। सरकार तय ही 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। तो एमएसपी की कानून बनाने से ऐसा तो है नहीं कि गेहूं का जो एमएसपी यदि आपने रखा तो उससे गेहूं जो है वो 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बिकेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एमएसपी ही तो चाह रहा है किसान। तो ये सारे भ्रमित करने वाली जो इनके जो लोगों के द्वारा ये जो देशवासियों को जो ये खासकर जो शहर के लोगों को ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, इस पर किसी को भरोसा नहीं है और ना ही कोई भरोसा कर रहा है। जो लोग भरोसा कर रहे हैं, मैं उनसे यही आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिल जाए, इससे ज़्यादा किसान कुछ नहीं चाहता है। सरकार एमएसपी पे खरीद करके गरीब लोगों को सब्सिडी से अनाज दिया जाए तो गरीबों को राहत भाव में अनाज मिलेगा और किसानों को वाजिब दाम मिलेगा। ये सिलसिला बहुत से देशों में है, आज भी है। किसानों की फसल सरकार खरीद कर लेती है और गरीबों और श्रमजीवी लोगों और किसानों को वो राहत भाव में देती है, राशन में देती है। तो ये सिलसिला सरकार ने बंद कर दिया। ये सरकार ने तो पूरा बंद कर दिया है, कोई किसी को देते ही नहीं, ये बात है। ये तो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है और ये कहा भी जाता है कि इस लोकतंत्र में हर किसी को हक है कि अपनी बात उठाए, अपनी आवाज़ उठाए, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, कॉरपोरेट नीतियों के खिलाफ, या अपनी मांगों को लेकर आए। और इसीलिए रामलीला मैदान है, इसीलिए जंतर मंतर है। लेकिन जब किसान आ रहे हैं अपनी मांग को उठाने के लिए, पहले भी आए और अभी भी आ रहे हैं, तो जिस तरीके से रोका जा रहा है, क्या ये किस तरह का लोकतंत्र है कि जहाँ पर लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं है? ये कोई लोकतंत्र नहीं है। हमारा संविधान जो है वो कहता है कि आपको राइट है कि आप अपनी मांगों उठा सकते हैं पूरा अमन ढंग से। हम पूरा अमन है,
कोई गड़बड़ नहीं करते, कभी नहीं की। 1.5 साल हमारा मोर्चा चला, पहले भी शंभू बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, कोई हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया जो किया। इसलिए हम ऐसा नहीं है, हम बहुत शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहते हैं। राजधानी के अंदर जब आदमी आता है किसके लिए आता है? अपना दुख तकलीफ बताने के लिए आता है। अगर गांव के अंदर भी आप देखो, कहीं थोड़ी जगह होती है, वहाँ बैठते हैं, सियाने बुजुर्ग लोग बैठते हैं, पंचायत बैठती है, उनके पास अपनी फरियाद लेके जाते हैं, उस जगह पर बैठते हैं। यहाँ भी सरकार बैठी है, हमने हर जो हमारा टैक्स जाता है, हमारा जो हमारे के ऊपर आज बच्चा पैदा होता है, उसके जो कपड़े पहने जाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो भी दिल्ली के अंदर आता है। जो हमारी अभी डेथ होती है, मेरे ऊपर कफन डाला जाएगा, उसके अंदर जो पैसा है उसका भी मोदी के खाते में टैक्स आएगा। तो कैसे मोदी सरकार हमारे को रोक सकती है हमारी राजधानी में? इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा? मजदूर किसान कर रहा। आज हर मजदूर किसान किसी ना किसी रूप में सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज बंद हो गया, कर्ज बंद है। आखिर क्यों जी? क्योंकि ये 80% है, बाकी ये 20% हैं। 80% में 20% को राज करना है, चाहे वो पूंजीपतियों के रूप में करना हो या नेताओं के, राजनेताओं के रूप में करना हो, समझे। और राज्य भी कर सकते हैं जब वो अपने कर्जे उतारने में लगा रहे, कर्जे की सोच में लगा रहे, अपना पेट भरने के चक्कर में लगा रहे। तो इसलिए इनके बड़े बड़े सुपर IAS हमारी भूख के, हमारी कर्जे के, हमारी गरीबी के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने किसानों की बात सुने, कह सकते हैं कि देश के अन्नदाताओं की बातों को सुना। देश के अन्नदाता अपनी बात सुनाने के लिए अपने देश की राजधानी में उस केंद्र सरकार के पास आ रहे हैं जिस सरकार को इन किसानों ने मतदान केंद्रों पर लाइनों में लगकर मतदान करके चुना है, मगर वही सरकार किसानों को उनकी राजधानी में आने से रोक रही है, या यूं कहें उनकी बातों को सुनने से इनकार कर रही है। और ये कहा भी जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर हर किसी को अपने ऊपर होने वाले दमन के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ या अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। जब वो लोग या अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आते हैं, तब पुलिस की बैरिकेडिंग होती है, तब उन पे आंसू गैस छोड़ा जाता है, तब उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, तब उन पे लाठियां भाजी जाती हैं। फिर सवाल तो उठता ही है, ये किस तरह का लोकतंत्र है जहां लोगों को अपनी बात रखने की भी आज़ादी नहीं है। ये ज़रूर कहा जाता है हमारे देश के संविधान में कि ये सब लोगों को अधिकार है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सुनहरे कागज़ों में लिखी हुई बात है, ज़मीनी स्तर पर ये सब गायब है। एक बात तो ये नज़र आती है। दूसरी बात ये नज़र आती है, सरकार का कर्तव्य क्या है? सरकार का कर्तव्य है कि देश के किसानों की, देश के मजदूरों की, देश के महिलाओं की और देश के नौजवानों की रोजगार की, उनके भविष्य की सुरक्षा करना राज्य और सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये समझना है कि देश की सरकार किसके हित में काम कर रही है। देश की सरकार, चाहे कोई भी सरकार रही हो, वो देश के मजदूरों किसानों के खिलाफ खड़ी है। इसीलिए मजदूर और किसान अपनी मांग को लेकर बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार उन आंदोलन को दबाने की बार बार कोशिश करती है। तो समझना यह है कि देश के मजदूरों किसानों को एक नया वैकल्पिक समाज बनाने के लिए आगे आना होगा, जहाँ पे मजदूरों किसानों को अपना अधिकार से, अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार हो, और जिस सरकार को चुना हो उसे किसी भी समय वापस बुलाने का भी अधिकार देश के मजदूरों किसानों के हाथों में होना चाहिए। तभी इस देश का भला हो सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।